औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा जो लेक्चर है ये मिनी रिसर्च के हवाले से है। मिनी रिसर्च जो कि DA प्रोग्राम हमारा जो होता है, ये जिसको पहले BA BSc कहा जाता था, उसके पार्ट 2 में ये होता है। और ये मिनी रिसर्च बेसिकली 20 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल होता है। इसमें 10 नंबर की आपकी जो मिनी रिसर्च आप प्रोजेक्ट करेंगे वो वाला हार्ड फॉर्म में आपने सबमिशन उसकी करवानी है, जमा करवाना है। साथ में वो चेक करेगा एग्ज़ामिनर जो होगा, और दूसरा उसके साथ जो 10 नंबर का होगा वो आपका वाइवा होगा, यानी आपसे ज़ुबानी सवालात उस आपकी रिसर्च के हवाले से या BSc पार्ट 2 का जो भी डिपेंड करता है उसके हवाले से आपसे वाइवा जो है वो लिया जाएगा। तो इसमें बाकायदा जैसे हम एक रिसर्च करते हैं मास्टर्स लेवल की और MPhil लेवल में जो रिसर्च हमारी होती है, या BS प्रोग्राम्स में हमारी एक रिसर्च होती है, उसी तरह से हमारी ये रिसर्च है। मिनी रिसर्च इसलिए कहलाई जाती है कि इसमें हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में करना होता है। शॉर्ट फॉर्म से मुराद ये है कि हमारा जो सैम्पल साइज़ है वो भी थोड़ा सा हमने लेना होता है, छोटा सैम्पल साइज़ होगा। और उसके अलावा जो हमारे इसमें एनालिसिस के तरीक़ेकार हैं, हमारे वेरिएबल्स भी आप सिंपली दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को रिलेशनल रिसर्च जिस तरह से होती है वो आपने इसमें जो है वो करनी होती है। और इसका जो एनालिसिस है में भी सिंपल सा एक एनालिसिस किया जाता है, लेकिन जो इसका तरीक़ेकार है और जो इसके स्टेप्स हैं वो वही रिसर्च के होते हैं, सेम जो उसमें हमारी जो मेन रिसर्च होती है जिसको हम अब थीसिस कहते हैं, उसको जो हमने तैयार करना होता है उसमें होती है। तो इसी तरीके से हमने ये करनी होती है। इसमें जो इंट्रोडक्शन भी सिंपल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देना होता है, और दूसरा जो इसमें लिटरेचर रिव्यू है वो भी शॉर्ट फॉर्म में ही आपने करना होता है। तो इस तरीके से ये रिसर्च की जाती है। अब इसकी मैं आप एक सैम्पल दूंगा, इसका सैम्पल के मुताबिक मैं इसको समझाऊंगा आपको कि कैसे करनी होगी, और इसमें मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगा और उसके मुताबिक फिर मैं आपको इसका सारा तरीक़ेकार बताऊंगा कि कैसे आपने इसको कंपाइल करना है। तो आइए आज का इस लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं, और मैं आपको मिनी रिसर्च के हवाले से एक सैम्पल जो है आपके सामने पेश करता हूँ। पार्ट्स ऑफ मिनी रिसर्च के ऊपर बात करें तो वही सेम, उसका सबसे पहले हमने टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज के बाद उसके बाद उसका एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, उसकी पूरी अपनी जो समरी उसकी लिखनी है अपनी रिसर्च की। उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन आपने देना है। इंट्रोडक्शन के अंदर आपने उसका लिटरेचर रिव्यू जो है वो भी देना है, और उसके बाद मेथड है। मेथड के बाद आपने उसके रिज़ल्ट्स हैं। रिज़ल्ट्स के बाद उसकी डिस्कशन है या एनालिसिस है, और रेफरेंसेस आपने देने हैं। तो इसी तरीके से आपने सिंपली इसको जो है वो करना होता है। अब इसमें हमारे पास एग्जांपल हम आपको दें तो रिलेशनशिप बिटवीन एकेडमिक स्ट्रेस और इमोशनल इंटेलिजेंस इन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। हम एक इसमें हमारे पास दो वेरिएबल हैं सिंपली, एक तो हमने एकेडमिक स्ट्रेस है स्ट्रेस, और दूसरा इमोशनल इंटेलिजेंस है। हमने इनका दोनों का रिलेशनशिप चेक करना है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के अंदर कि क्या रिलेशनशिप होता है, यानी एकेडमिक स्ट्रेस जो है वो इफ़ेक्ट करती है इमोशनल इंटेलिजेंस को, या इसका जो इफ़ेक्ट होगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उस हवाले से हमने इसको चेक करना होता है। तो सबसे पहले हम टाइटल पेज की बात करें तो सबसे पहले आपने उसका इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एकेडमिक स्ट्रेस हम कॉलेज स्टूडेंट्स या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स वो आपने लिखना है। नीचे आपने अपने इदारे का बीच में उसमें टाइटल पेज लगाना है, और उसके नीचे आपने सबमिटेड बाय करना है किस किस ने आपने जो रिसर्च होता है। बेसिकली ये है कि 3 से 4 लोग जो है मिलके एक ग्रुप इसमें रिसर्च होती है। एक मिनी रिसर्च में ग्रुप रिसर्च आप कर सकते हो, उसमें 4-5 लोग, आप मैक्सिमम 5 लोग, वैसे 3 से 4 लोगों का ग्रुप होता है, 4 लोगों का, और वो इसको कर सकते हैं। और उसके बाद आपने नीचे अपने इदारे का नाम, जो भी आपका कॉलेज है उसका नाम आपने नीचे लिखना है। और डिक्लेरेशन आप अगर देना चाहें कि भाई डिक्लेरेशन में ये होता है कि हम जो स्टूडेंट्स हैं BA BSc पार्ट 2 के या DA पार्ट 2 के इस पर डिक्लेयर करते हैं या बयान करते हैं कि ये जो रिसर्च है जिसका टॉपिक इमोशनल इंटेलिजेंस और एकेडमिक स्ट्रेस है कॉलेज स्टूडेंट्स के दरमियान, ये हमारी अपनी रिसर्च है, और हमने अपनी फला सुपरवाइज़र के जो है अंडर इसको कंपाइल किया। अपने टीचर का नाम लिखना है, और हमारे इदारे का ये नाम है, और ये हमारी अपनी डिग्री की कंप्लीशन के लिए, मुकम्मल करने के लिए हमने ये रिसर्च की है। तो इस तरह से ये डिक्लेरेशन होती है। उसमें नीचे उनके स्टूडेंट्स के नेम और उनके जो है फ़ोन अब अपना रोल नंबर्स होते हैं, और नीचे टीचर का जो है नाम होता है, उसके इदारे का नाम, और उसके साइन उस पर किए जाते हैं। उसके बाद टेबल ऑफ़ कंटेंट्स आप बनाते हो। टेबल ऑफ़ कंटेंट्स में अपने चैप्टर्स के नाम और उसके
इसके आगे उनका पेज नंबर्स वगैरह। एब्स्ट्रैक्ट में आप इसका लिखते हो जो भी इसकी समरी है मुकम्मल, वो आप समरी लिखोगे। जैसे कि इस हमारी रिसर्च की समरी होगी कि जो एम है स्टडी का, मैं आपको लोगों को ये उर्दू में भी होती है, जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स उर्दू में कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश में इसको लिखेंगे। जैसे मैं इंग्लिश में अगर हम इसको करें या उर्दू में हम इसको करें तो इसका जो मकसद आपने लिखना है कि जो स्टडी है इसका मकसद दोनों वेरिएबल्स के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसको, यानी दोनों वेरिएबल्स एकेडमिक स्ट्रेस और इमोशनल इंटेलिजेंस के दरमियान जो ताल्लुक़ है कॉलेज स्टूडेंट्स या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में, उसको इन्वेस्टिगेट करना है। और इसमें हमारा सैम्पल जो है वो 50 लोगों का हमारा सैम्पल था, जो कि हमने डिफरेंट पब्लिक और प्राइवेट कॉलेजेस जो अपने सिटी से, जो भी आपका सिटी होगा, रायवंड, कसूर, कोटरा, दिग्शल, लाहौर, जो भी है, वहाँ से हमने लिया और ये हमने इसके लिए कन्वीनियंट जो सैम्पलिंग मेथड है वो यूज़ किया। एकेडमिक स्ट्रेस स्केल हमने यूज़ किया इसमें, जो स्टाइलमैन का है, और इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल जो एफलेबाई का है वो हमने इसमें इस्तेमाल किया उसको डाटा को कलेक्ट करने के लिए। जो इसके नताइज हैं वो शो करते हैं कि जो एकेडमिक स्ट्रेस है उसका एक सिग्निफिकेंटली नेगेटिव रिलेशनशिप है, यानी मनफी ताल्लुक़ पाया जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ। और एनालिसिस जो है इसके वो शो करते हैं कि जो इसमें जेंडर का डिफरेंस जो है वो पाया जाता है। इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन जेंडर्स एंड मेल और फीमेल में भी इसमें फ़र्क आता है स्टूडेंट्स के दरमियान। और सजेशंस इस फॉर लिमिटेशंस, इम्प्लिकेशन और फर्दर रिसर्च डायरेक्शन जो है वो भी इसमें डिस्कस हमने की हैं। तो इस तरह से आपने इसका जो है वो एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। एब्स्ट्रैक्ट लिखने के बाद आपने इसका इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में आपने इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है उसको डिफ़ाइन करना है। उसके बारे में कोई जो भी मुख्तलिफ़ लोगों ने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात की है उनका हवाला आपने दे देना है। इसके बाद इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस के मॉडल्स वगैरह जो भी उसकी डिटेल है वो सारी आपने उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस की देनी है। तो इसमें जैसे उसके एबिलिटी मॉडल है वो आपने बयान कर देना है। इमोशनल इंटेलिजेंस की टाइप्स वगैरह लिख देनी है, जैसे परसीविंग इमोशंस है, यूजिंग इमोशंस है, वो सारा उसमें आपने अंडरस्टैंडिंग इमोशंस है, मैनेजिंग इमोशंस हैं। इसके ये एबिलिटी मॉडल था। मिक्स मॉडल में आपने उसकी जैसे मिक्स मॉडल जो डैनियल गोलेमैन का है वो आपने बयान कर देना, जैसे सेल्फ़ अवेयरनेस है, सेल्फ़ रेगुलेशन है, सोशल स्किल्स के बारे या एम्पैथी और मोटिवेशन के हवाले से बात करता है। और तीसरा ट्रेट मॉडल है। ट्रेट मॉडल जो है वो जैसे कि ट्रेड्स के हवाले से बात करता है, उसमें स्ट्रेस और एकेडमिक स्ट्रेस के हवाले से फिर आपने डिटेल में लिखना है स्ट्रेस की और एकेडमिक स्ट्रेस के हवाले से कि क्या होती है। ये लिखने के बाद आपने इसके बाद जो है इसमें कोई लिटरेचर रिव्यू जो इन दोनों टॉपिक्स पे कोई रिसर्चेस हुई हैं, कोई दो तीन रिसर्चेस आपने वो उसकी लिख देनी है, बयान कर देनी है कि इन टॉपिक्स पर रिसर्च की, उनके रिज़ल्ट्स क्या हुए। उसके बाद आपने इसके रैशनल लिख देना है, इसका मकसद क्या है। अच्छा, रैशनल जो होता है स्टडी का वो आपने लिखना है। रैशनल का मकसद जस्टिफिकेशन होती है जो अंडरटेकिंग हम उसमें दे रहे होते हैं अपनी स्टडी के अंदर, और ये बेसिकली के रीज़न्स जो है उसमें देने होते हैं कि क्यों जो रिसर्चर इसने ये चूज़ किए हैं ये टॉपिक्स जो हैं, क्वेश्चन जो है टॉपिक को क्यों सिलेक्ट किया है, उसमें सारी उसकी सिग्निफिकेंस वगैरह बतानी होती है, और कौन से गैप्स जो पहले रिसर्चेस के अंदर थे उनको फिल करना चाह रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म में अब हल्का सा थोड़ा सा उसका लिखना होता है, बयान करना होता है बेसिकली। तो इसको रैशनल कहते हैं। तो इसका रैशनल जैसे हम लिखेंगे कि जो कॉलेज यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट्स होते हैं इमोशनली जो इंटेलिजेंट होते हैं उनकी ज़्यादा एकेडमिक स्ट्रेस वो लेते हैं एज़ कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स जो कि इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते। तो एकेडमिक स्ट्रेस जो है वो इफ़ेक्ट करती है स्टूडेंट्स की हेल्थ के ऊपर, उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर। तो जो स्टडी है उसका मकसद इनकी जो परसेप्शन एकेडमिक स्ट्रेस की तो उसको असेस करना है अमंग स्टूडेंट्स और उनके जो इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर। ऑब्जेक्टिव्स फिर उसके बाद में लिखने होते हैं कि इसका मकसद क्या होगा। ऑब्जेक्टिव्स में आप 2-3 ऑब्जेक्टिव्स में उसके मकसद लिख सकते हो कि एक तो असेस करना है हमने लेवल ऑफ एकेडमिक स्ट्रेस अमंग स्टूडेंट्स, तो उसके अलावा एग्जामिन करना होता है हमने रिलेशनशिप जो है उसको क्या एग्जामिन करना है। मकसद हमारा रिलेशनशिप को दोनों वेरिएबल्स के दरमियान एकेडमिक स्ट्रेस और इमोशनल इंटेलिजेंस के अमंग कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के। जो इसके बाद जो एग्जामिन करना है जेंडर डिफरेंसेस को, जो स्कोर्स आएंगे उनके मुताबिक एकेडमिक स्ट्रेस में और इमोशनल के जेंडर डिफरेंस का क्या है। उसके बाद हाइपोथेसिस बनाना है, जैसे इस रिसर्च के हाइपोथेसिस में आ जाएगा प्रीवेलेंस ऑफ एकेडमिक स्ट्रेस अमंग फीमेल स्टूडेंट्स विल बी हाई
एक हमारा ये होगा कि जो एकेडमिक स्ट्रेस होती है फ़ीमेल्स के अंदर, फ़ीमेल स्टूडेंट्स के वो अंदर वो ज़्यादा होती होगी, और इसमें कि जो है देयर विल बी नो रिलेशनशिप। एक हमने यानी इसका एक हमने हाइपोथेसिस जो बनाना होता है, एक रिसर्च हाइपोथेसिस हमारा होता है, एक नल हाइपोथेसिस होता है, और एक जो है हमने अल्टरनेटिव जैसे देयर इज़ जो है नल हाइपोथेसिस का मतलब देयर विल बी देयर इज़ अ नो रिलेशनशिप या देयर विल बी नो रिलेशनशिप बिटवीन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेस। तो इसके बाद जब हाइपोथेसिस बनाने के बाद आप एक दो हाइपोथेसिस लिख दें, क्योंकि मिनी रिसर्च है, फिर उसके बाद मेथड है, उसका रिसर्च डिज़ाइन है। जैसे मेथड के अंदर सबसे पहले रिसर्च डिज़ाइन लिखना है कि रिसर्च जो है इसमें हमने जो कौन सा डिज़ाइन कोरिलेशन रिसर्च डिज़ाइन ज़ाहिर है हम इसमें यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें कोरिलेशन मालूम करना है। पार्टिसिपेंट्स क्या होंगे, 50 या 100 जितना भी आपका सैम्पल है वो आपने लिखना है। आधे आपने मेल लिखने हैं, आधे फीमेल लिखने हैं। इंक्लूजन क्राइटेरिया और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, इंक्लूजन में कौन कौन से लोग आपने लेने हैं। एक तो आपने सबसे पहले कि जो विलिंग होंगे पार्टिसिपेट करने के लिए, फिर उसमें स्टूडेंट्स आपने लिखने हैं, कॉलेज के यूनिवर्सिटी के कौन से स्टूडेंट्स हैं वो हैं, और जो डे स्कॉलर्स हैं वो हॉस्टल वाले नहीं, सिर्फ डे स्कॉलर्स। ये वह एक्सक्लूजन में कि जो उनसे नहीं रखने, यानी जो स्टूडेंट नहीं होंगे ज़ाहिर वो नहीं रखने, इसके अलावा जो डे स्कॉलर नहीं है वो नहीं रखने। इस एज रेंज भी आप उसमें कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स में वो सारे वो आ जाएंगे आपके कौन कौन से आपने स्केल जो यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमारे पास एक डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन शीट होगी जिसमें उनकी पूरी डिटेल होगी, जेंडर हवाले से, क्लास और उनका सेमेस्टर मार्क्स वगैरह, उनका CGPA जो लास्ट उनका सेमेस्टर का वो लिखेंगे GPA, और उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल जो आप यूज़ कर रहे हो उसकी थोड़ी सी डिटेल लिख देंगे, और उसके बाद एकेडमिक स्ट्रेस स्केल उसकी थोड़ी सी उसके बारे में इंट्रोडक्शन उसका लिख देंगे जो है। उसके बाद ऑपरेशनल डेफिनेशन आप वेरिएबल्स की लिखेंगे। ऑपरेशनल डेफिनेशन बेसिकली जिसमें आपने उसके प्रोसेस को बयान करना है कि आपका जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे मेजर करते हैं। ये एबिलिटी होती है तो मॉनिटर करने की जो अपनी और जो दूसरे लोगों के इमोशंस की, और जिसमें वो डिस्क्रिमिनेट करने के लिए जो डिफरेंट इमोशंस को और उनको लेबल देने के लिए अप्रोप्रिएटली, और इमोशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो गाइड करती हैं थिंकिंग को और बिहेवियर्स को इस तरह से। और एकेडमिक स्ट्रेस की आप लिखेंगे कि एकेडमिक स्ट्रेस जो है वो उसको डिफ़ाइन किया जाता है। एक स्ट्रेस जो एसोसिएट होती है पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ, और उसको ये जो है फिज़िकल और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को लीड करती है। लो लेवल ऑफ सेल्फ इस्टीम होता है, इफ़ेक्ट करती है आपके एकेडमिक अचीवमेंट्स को और पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स को। यानी ऑपरेशनल डेफिनेशन का मकसद ये होता है कि आपने जिस तरह से उन चीज़ों को आपने जो चीज़ें आप चेक करने जा रहे हो वो किस तरह ऑपरेशनली वर्क करती हैं। उसके बाद आपने प्रोसीजर लिख देना मुकम्मल कि आपकी स्टडी का ये मकसद था। आपने ये जो है ये आपके वेरिएबल्स थे, उनके ऊपर आपने डाटा कलेक्ट किया, आपका कौन से एरिया से किया, कहाँ से किया, कितने स्टूडेंट्स, कितने टाइम लगा आपको डाटा कलेक्ट करने में, ये वो सारा वो थोड़ा से कहानी की शक्ल में उसको एक पेज पे आप लिख देंगे। और उसके बाद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में आपने इसको SPSS यूज़ कर सकते हैं, और शॉर्ट फॉर्म है तो आप सिंपल भी कर सकते हो, और इसमें आप स्टैंडर्ड डेविएशन और फ्रीक्वेंसी जो है वेरिएबल्स की उसको एनालाइज करना है। पियर्सन कोरिलेशन स्टैटिस्टिकल टेक्निक आपने इसमें इस्तेमाल करनी है, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर कोरिलेशन आप निकालने जा रहे हो, कोरिलेशन मालूम करने जा रहे हो बिटवीन वेरिएबल्स जो है आपकी, उसमें आपने स्टेडिटी टेस्ट वगैरह यूज़ करना है। तो एथिकल कंसिडरेशन लिख देनी है कि एथिकली आपने इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होगी कि भाई जिससे लिया जाएगा उसको कॉन्फिडेंस रखा जाएगा, उसके रिसर्च को, नेम वगैरह को, उनका सारा ये चीज़ें आपने उसमें यानी कौन से आपने एथिक्स यूज़ किए। चैप्टर नंबर 3 में आपने रिज़ल्ट्स वगैरह लिखने हैं। रिज़ल्ट्स में आपने टेबल बनाने हैं। पहला टेबल आपको डेमोग्राफिक चार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स का होगा, जो आपका सैम्पल साइज़ है उसका, कि आप कितने पार्टिसिपेंट थे, उनकी एज रेंज इतनी थी, मीन एज कितनी थी, जेंडर इतना था, मेल का इतना और फीमेल का इतना, इस तरह से। एक आपको डेमोग्राफी वेरिएबल का टेबल, उसकी फ्रीक्वेंसी का, और एंड में परसेंटेज के। टेबल 2 में आपने रिलायबिलिटी और परसीव स्ट्रेस और कोपिंग स्केल्स की उसकी निकालनी है, ये इस तरह से। तो इसमें इसके अलावा आपने एकेडमिक स्ट्रेस की जो है वो स्टूडेंट्स की वो आपने करनी है। फिर उसके बाद आपने कोरिलेशन का मालूम करके और एंड में उसके जो है सैम्पल टी टेस्ट जो है वो उसका टेबल बना देना टी टेस्ट का, और एंड में आपने उन रिज़ल्ट्स को जो है वो डिस्कस कर लेना है। डिस्कशन में आपने बता देना है कि ये ऑब्जेक्टिव जो था प्रेजेंटेशन वो इफ़ेक्ट जो था इमोशनल इंटेलिजेंस का और एकेडमिक स्ट्रेस का कॉलेज स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी स्टूडेंट उसको मत करते। तो फर्स्ट हमारा हाइपोथेसिस था
वो असेस करता है जो प्रेवलेंस एकेडमिक स्ट्रेस के फ़ीमेल में वो हाई होगी। तो रिसर्च शो करती है कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं था जो है मेल और फीमेल के दरमियान। तो दिस हाइपोथेसिस जो है वो कंफर्म होता है बाय द रिसर्च जो है फ़लाँ पहले उसके हवाले से, और उसके बाद हाइपोथेसिस जो स्टेट करता है कि देयर विल बी नो रिलेशनशिप बिटवीन, तो वो आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है जी। तो रिज़ल्ट शोज़ के देयर इज़ अ नेगेटिव कोरिलेशन अमंग इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एकेडमिक स्ट्रेस। तो हाइपोथेसिस कंफर्म करता है भाई, ये भी आपने इसको बयान कर देना है। तो इस तरह से आपने इसकी सारी एंड में आपने सजेशंस और लास्ट में आपने उसका कंक्लूजन देकर और फिर उसके रेफरेंसेस जो है उनको लिख देना है। तो ये बिल्कुल आपका इस तरह से आपने एक मिनी रिसर्च जो है उसको कंडक्ट करना है, और इस तरह से आपकी रिसर्च होगी, चाहे वो उर्दू में आप लिखें चाहे वो इंग्लिश में लिखें। तो इस तरीक़ेकार के मुताबिक आप अपनी मिनी रिसर्च करके अपने इस जो डिग्री है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और ये 20 मार्क्स का जो आपका रिसर्च वर्क होगा, मिनी रिसर्च वर्क जो है, इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसका काफ़ी फ़ायदा होगा इस लेक्चर के हवाले से, और आपकी जो है ये सारी चीज़ें यही आपने याद करनी है। यही सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए अपनी उसमें वाइवा के अंदर भी, कि हाइपोथेसिस क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, डिस्कशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें, रैशनल क्या होता है। तो इंशाल्लाह फिर आपका वाइवा भी बहुत अच्छा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानी नसीब फरमाए और आपको आसानी तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।